बात करूँगी उस वचन से। तो जब हम इस वचन की स्टडी करी थी तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों सुसमाचार हैं, और चारों सुसमाचार में जो एक बात है, वो जो सेम बात है, वो ये बताई जाती है कि उस समय जब यीशु जी उठा तो सबसे पहले एक सेम बात है कि स्त्रियां गई सबसे पहले। दूसरी सेम बात ये है कि जो चारों सुसमाचारों में लिखा है कि एक बड़ा सा पत्थर कब्र के ऊपर रखा था। और तीसरी एक सेम बात है कि वहाँ पर स्वर्गदूत था। ये तीनों बात, ये चारों सुसमाचार में ये तीन बात होती है जो सेम है, जो बताती हैं कि पत्थर रखा हुआ था और स्वर्गदूत था और स्त्रियां थीं। जब मैं इस वचन को हम पढ़ रहे थे तो वचन ऐसा बताता है कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। जब इस बात के बारे में ध्यान देंगे कि ये चारों स्त्रियां थीं, और अगर इसी को थोड़ा सा और जाके आगे पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, कोई भी निकालें जल्द से जल्द, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 55 से लेकर 56 आयत तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन बताता है कि जब यीशु को कब्र पर पहुंचाया गया, और जो कब्र में जिसने लेकर गया वो था अरमतिया का यूसुफ। वो काफ़ी प्रधान था, महासभा का सदस्य था, और उसने पिलातुस के पास जाकर उसने बोला कि यीशु के शव को मैं एक कब्र में रखने के लिए चाहते हैं कि आप उसको क्रूस से उतारवा दें। तो पिलातुस ने कहा ठीक है, तुम उस शव को क्रूस से उतार लो। तो यीशु के शव को क्रूस से उतार लिया, और जब उसको मलमल की चादर में लपेट कर, जो अरमतिया के यूसुफ ने नई कब्र थी जो बिल्कुल उसमें कोई भी उससे पहले नहीं रखा गया था, उस कब्र में यीशु को रखा गया। और उसके बाद मैं जिस बात पे जोर देना चाहती हूँ वो बात ये है कि वो स्त्रियाँ, वचन यहाँ पे बताता है, वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। मतलब वो स्त्रियाँ क्रूस से लेकर कब्र तक यीशु के पीछे पीछे थी, वो उसके पीछे पीछे चलती गई। जबकि यहाँ पर चेलों को कोई जिक्र नहीं है कि चेले यहाँ पर कहाँ थे, जबकि चेले हमेशा यीशु के साथ रहा करते थे। स्त्रियाँ नहीं, बहुत सारी ऐसे जगहें होती थी जहाँ पर स्त्रियाँ यीशु के साथ नहीं हुआ करती थी, खाली उसके 12 चेले उसके साथ हुआ करते थे। पर जब यीशु नहीं रहा, जब यीशु मर गया, जब वो कब्र में जा रहा है, पर उस समय उसके चेले उसके साथ नहीं हैं जो उसके साथ हमेशा थे। और वो स्त्रियां जो उसकी सेवा करती थी, जैसे खाने पीने का सामान, वस्त्रों के द्वारा, बहुत सारे कामों के द्वारा जो सेवा करती थी, जो सेवा में जो शरीर से सेवा करती थी, आत्मा से सेवा करती थी, पर प्रचार के द्वारा कोई सेवा नहीं करती थी। वो उस समय तक प्रचार नहीं था कि स्त्रियां प्रचार करी थी। पर वो मरे, जो यीशु मर चुका है, जहाँ आशा खत्म हो चुकी है, वो स्त्रियाँ उस शव के पीछे पीछे जा रही हैं, वो उसके पीछे पीछे लगी हैं। और वचन ऐसा बोलता है कि उन स्त्रियाँ गलील से उसके पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा कि यीशु कहाँ पर है। और वहाँ से आने के बाद क्या देखती हैं वो, कि वचन बताता है कि कब्र को देखा और यह है कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौट कर सुगंधित वस्तुओं और इत्र तैयार किया, और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लौट कर उन्होंने जाकर क्या किया, सुगंधित चीज़ें ली, क्योंकि वहाँ पर ये प्रचलित था कि इजराइलियों में कि जो लोथ हुआ करती थी उसमें मसाले लगाए जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से जाकर क्या करा, मार्केट भी गए थे, वहाँ पे जाके सामान को भी खरीदा, इत्र को खरीदा, वस्तुओं को खरीदा, और उसके बाद उसको वहाँ से लेकर आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो बैठी रही, उसको तैयार किया हुआ मसाले थे, खड़े मसाले, बड़ी चीज़ें होंगी, उनको पीसा होगा, कूटा होगा। उस ज़माने में मिक्सियाँ नहीं थी। मतलब वो यीशु के मरने के बाद भी उसके क्रूस पर जितनी स्त्रियां खड़ी थी उतने प्रभु के चेले नहीं थे। सिर्फ यूहन्ना के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ यूहन्ना था और कोई नहीं था। पर स्त्रियों में 3-4 स्त्रियां, उसकी माँ भी थी उसकी, वो क्वांटिटी में स्त्रियां ज़्यादा थीं वहाँ पर, विश्वास में स्त्रियाँ थीं। चेलों का वचन अगर हम चेलों के बारे में जानेंगे तो बताया जाता है कि सारे चेले कमरे में बैठ के रो रहे थे, दुखित थे, विलाप कर रहे थे, पश्चाताप अपने बारे में मैं सोचती हूँ कि जब उन्होंने लिखा होगा कि अरे यीशु तो चला गया हमें छोड़ के, अब तो हमारी सारी आशा खत्म हो चुकी है, हम तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा।
वो ये इस बात का, मैं ये नहीं कहूँगी उन्हें दुख नहीं, इस बात का उनको दुख था कि यीशु मर गया, पर इस बात का भी दुख था कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि जिसके पीछे हमने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, हम सोचते थे कि ये राज्य करेगा तो इसके साथ हम भी राज्य करेंगे, अब क्या होगा, ये तो राजा ही हमारा मर गया। वो दुखित थे और कमरे में बैठे थे, निराश थे, अपने फ्यूचर के लिए दुखित थे, आगे हम क्या करेंगे, हम लोगों के सामने जिस तरीके से जाते थे उस तरीके से कैसे जाएंगे, वो दुखित थे। पर यहाँ वचन बताता है कि स्त्रियाँ बैठी हुई नहीं थी, वो चलामान थी, चल रही थी, वो कब्र को देखकर आई, उस सारी चीज़ों को देखा और लौटने के बाद आके सामान खरीदा, क्योंकि उन्हें पता था उसी दिन जिस दिन यीशु मरा उसी दिन उन्होंने सामान को खरीदा, क्योंकि उसके बाद सब्त का दिन था, उस दिन कोई भी सामान हम खरीद नहीं सकते थे। और उसके बाद उन्होंने विश्राम को किया, उसके उन्होंने मसाले वो सारी चीज़ों को तैयार भी किया होगा, और उसके बाद क्या करा होगा, उसके बाद वचन ऐसा बताते हैं मरकुस 80 सुसमाचार उसकी 16वें अध्याय में, वो बताता है कि जब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन, याकूब की माता मरियम, सलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल ली, आकाश में मलें। उन्होंने सोचा कि हम जाकर मलेंगे, और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, बड़े भोर, पूरी रात मैं सोचती हूँ कि वो जगी होंगी और उस मसाले को पीस रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी, कि वो शव पर छोटा सा शव नहीं था, बड़ा तो सब पूरे पे उसको मसाले को लगाना था, वो तैयारी कर रही होंगी पूरी रात। और यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे, जो प्रभु के साथ थे रात और दिन। आज भी ऐसा ही है, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, जो मसीहत में पहले से हैं, जो यीशु के साथ जनरेशन से हैं, वो क्या कर रहे हैं। और जो स्त्रियां थी वो तैयार थी, वो अपनी मशालों को लेकर, जैसे 5 स्त्रियां मशालों को लेकर तैयार थी, बाकी सो रहे थे। ये सोने का समय नहीं है, पर वचन ऐसा बताता है कि वो स्त्रियां तैयार थी, और प्रति भोर, मतलब कि भोर से भी प्रति भोर, बहुत जल्द वो उठी। और जबकि वचन ऐसा बोल रहा है कि वे कब्र पर आए, बती भोर सूरज निकला ही तब वे कब्र पर आई और आपस में कहने लगी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। कितनी एक प्यारी बात दिखाई देती है कि उनको ये भी पता था कि कब्र पर बहुत भारी पत्थर रखा गया है, छोटा मोटा नहीं, कब्र पर बहुत भारी पत्थर रखा गया। अगर कब्र के बारे में बात करेंगे तो हम ज़रूर वचन से निकालेंगे। मरकुस 27, 62 और 66। मरकुस 27, मरकुस नहीं है ना, मत्ती 27, मत्ती। वचन ऐसा बताता है कि दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि इस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा लें। और लोगों से कहने लगे, वे मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बहुत बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हैं तो जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। वो जो कब्र थी उसकी रखवाली हो रही थी, वहाँ पर पहरुए लगे, तो उन्हें डर था कि यीशु जी ना उठे, क्योंकि ये कहता था ऐसा। उनको ये नहीं मालूम था कि जी उठेगा, उनको ये था कि कुछ ऐसा, जबकि उन्होंने यीशु को पूरी तरीके से मरे हुए देख लिया, पूरी तरीके से बिल्कुल निश्चिंत थे कि खत्म हो जाए, फिर भी उनके मन में था ये ऐसा कहता था। तब उस स्त्रियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो सोचिए, उस कब्र पर उन्होंने क्या किया था, एक बड़े से पत्थर को लुढ़काया था कि उस पत्थर को कोई हटा ना सके, और मोहर लगी हुई थी और पहरुए भी वहाँ पे पहरा दे रहे थे। उसके बावजूद भी स्त्रियाँ जा रही हैं, उनको पता है कि हमारी क्षमता से बाहर है, हम उस पत्थर को हटा नहीं सकते, फिर भी वो जा रही हैं। और चेले क्या कर रहे हैं, वो सोची होंगी कि हम किसी को, आदमी को अपने संग ले चलें कि तुम हमारे साथ चलो, पत्थर हटा देना, पर वो लोग अपने ही शौक में हैं, अपने ही दुख में है कि यीशु चला गया। जबकि वो यीशु मसीह ने जाने से पहले वचन में सब कुछ बताया था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, सबसे पहले गलील में पहुंचूंगा, पर चेलों के दिमाग में कोई बात नहीं थी। इसी तरीके से हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में इतने बड़े बड़े कामों को करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, पर जब ऐसी घड़ी आती है तो हम बैठ जाते हैं चेलों की तरह। अब क्या होगा, अब तो इतनी बड़ी परेशानी आ गई, अरे जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वही चला गया, जिस पे भरोसा करते थे वही खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया, धन संपत्ति सब छोड़ के चले आए। अब हमारा क्या, उनका शौक सबसे बड़ा था, खुदा का शौक होने का, संसारिक शौक बहुत था उनको। आगे फ्यूचर क्या होगा,
आगे क्या होगा। पर यहाँ पर स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, पत्थर बड़ा सा रखा है, कोई बात नहीं है, चली जा रही है, चली जा रही है। विश्वास है, ये मसीही जीवन का विश्वास है। अगर आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा पत्थर रखा हो, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम कैसी भी हो, कितना भी बड़ा पत्थर हो, आपस में बात की। और ये मरा हुआ यीशु है, जीवित यीशु नहीं है। क्यों चमत्कार कर दे, वो मरे हुए यीशु के पीछे जा रही है। और आज हम जीवित यीशु के पीछे नहीं चलते, जो क्रूस को छोड़कर, जो कब्र को छोड़कर जीवित है, आज हम उसके पीछे नहीं चलते। हमें विश्वास नहीं होता है कि यार सच में चोरी ना करें, सच में व्यभिचार ना करें, सच में लालच ना करें। खुदा ने कहा तो लालच मत कर, लोभ मत। हम नहीं सोचते यार ये तो बाइबल तो बहुत कुछ लिखा है, ये चीज़ें होती, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, कितना माने। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती, सारी बातें नहीं मानी जा सकती। पर बाइबल बताती है जो स्त्रियां थी वो चली जा रही हैं, वो चली जा रही है। कब्र पर पत्थर रखा है, मोहर लगी हुई है, राजा की मोहर है, वो हटा नहीं सकते उसको। राजा ने मोहर लगाई है, पहरे होंगे, हम क्या करेंगे। इतनी बड़ा सिचुएशन है कि वो फिर भी सारी सामान लेकर अपना बटोर कर चली जा रही हैं। आज आपका मेरा विश्वास ऐसा है कि हम फेथ को अपने परमेश्वर के ऊपर लेकर चल रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। वो मरे यीशु के पीछे जा रही थी, चीज़ों को लेकर पता था, सब कुछ पता था। आज हम जानते हैं कि सब कुछ करने वाला यीशु है, पर आज फिर भी हम बहुत पीछे हैं, फिर भी हम अपनी ज़िंदगियों में रुके हुए हैं। सब्त का दिन होता है रुकने का दिन, विश्राम का दिन। इब्रानी भाषा में कहते हैं रुकना, रुकिए, 6 दिन काम करते हो, 7वें दिन विश्राम करो। हमें अपने जीवनों में विश्राम लेना है। हम 7 दिन काम कर रहे हैं, इजरायली 7 दिन काम करते थे, वो इसीलिए युद्ध में फंसे, परेशानियों में फंसे, और उसके बाद बंधुआई में गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज मनुष्य 7 दिन काम कर रहा है, एक समय परमेश्वर के लिए नहीं है। अगर समय होता, बहुत सारे लोग होते, बस वही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनना चाह रहे हैं। क्यों, इसीलिए आज हम नाश की ओर भी जा रहे हैं। परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, पर हम अपने कामों की वजह से नाश की ओर जा रहे हैं। वचन ऐसा बताता है कि एक बड़ा भारी पत्थर था, मोहर लगी थी, पहर हुए थे, फिर भी स्त्रियां चल रही थी। वो आपस में बात कर रही थी, वो आपस में बात कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। वो आपस में बात कर रही थी। हम अपनी परेशानी जिक्र भी नहीं करते एक दूसरे से। अरे दूसरे की बात तो छोड़ो, हम यीशु के पास तक नहीं जाते, बैठ के घुटनों में प्रार्थना नहीं करते। वो अपनी तैयारी, उन्होंने अपनी तैयारी करी और आपस में बात करी। हम लोग अपनी तैयारी भी नहीं करते कि हम खुदा के पास कदमों में चले जाएं, प्रार्थनाओं में चले जाएं, प्रेयर्स में चले जाएं। हमारी कोई तैयारी नहीं होती। हम अपने अगुओं के साथ बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं। खुदा तक कोई पास बताने के लिए टाइम नहीं होता, हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास वो नहीं रहा। वो चेलों जैसा विश्वास हो गया उस समय कि वो यीशु चला गया तो सब खत्म हो गया। अब तो सेवा भी खत्म, यीशु का नाम सब खत्म। इतने 3.5 साल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने क्या क्या नहीं करा, सब चीज़ें बताई, पर एक कमरे में बंद हो गए सारे के सारे। और वो आगे की जो विधियाँ थी, जो कार्य करना था, कोई मतलब नहीं। स्त्रियाँ चली जा रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, और वो कब्र तक गई और सोच रही थी पत्थर को कौन लुढ़काएगा। और सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और वचन ऐसा बताता है कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो क्या हुआ, जब उन्होंने आँख उठाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था और बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने क्या पत्थर लुढ़का हुआ था। जब वो पहुंची वहाँ पर तो पत्थर लुढ़का हुआ था, वो पत्थर लुढ़का हुआ था। आपकी ज़िंदगियों के भी जो पत्थर है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, अगर तैयारी के साथ जाओगे, चलोगे, परमेश्वर के लोगों से आपसी संगति रखोगे, वो उनके साथ कोई अन्य जाति नहीं थी, सब वही थी, वो जो परमेश्वर की संगति में रहते थे। हम अपनी मस्जिद, जो अपनी कलीसिया के साथ संगति छोड़ते हैं। हम भी कुछ आ जाएगा, हम अन्य जातियों में चाह जाते हैं, जहाँ पैसा होगा, रुपया होगा, हम उनकी तरफ भाग जाते हैं। हम अपनी संगतियों को छोड़ देते हैं। वो संगति नहीं छोड़ी, वो आपस में बातें करती जाती, क्या होगा, कैसे होगा। बस क्या हुआ, बस कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। मैं सच बता रही हूँ, आज के समय परमेश्वर हमसे यही बात कहना चाहता है कि सच में कब्र का पत्थर क्या होगा, हमारे लिए लुढ़क जाएगा। जिस तरीके से उन स्त्रियों के लिए कब्र का पत्थर लुढ़का, हमारी ज़िंदगियों की परेशानियाँ भी लुढ़क जाएंगी आज और इस दिन।
अगर हम अपनी तैयारी के साथ और परमेश्वर के साथ वार्तालाप में, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में होंगे, वो पत्थर लुढ़क जाएगा। वो मरा हुआ यीशु ज़रूर था, पर वो हमारी चिंता करता है। वो उन स्त्रियों को देख रहा था, कहाँ से मेरे पीछे लगी हुई हैं, इन्होंने कभी बहुत दुखी, वो भी दुखी तो होंगी। आजकल क्या होता है, और स्त्रियों को बहुत दुखी, वो मना, अरे ये माँ है, ये परेशानी, इसको मत बताइए। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं निर्बलताइयों में वास करने वाला परमेश्वर हूँ। स्त्री को निर्बल पात्र मत जानिए, वो स्ट्रांग है। बहुत सारी स्त्रियाँ सोचती हैं मैं प्रचार करके क्या करूँ, मैं कलीसिया में क्या कर सकती हूँ। वो लोग भी कलीसिया में कुछ नहीं करते थे, वो भी प्रचार में नहीं जाते थे, पर प्रभु की सेवा में अपने समय। और आज देखिए बाइबल में उनका नाम मरियम मगदलीनी का नाम है, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। आज हमारे जो कलीसिया में लेडीज आगे नहीं है, क्यों नहीं है? वही तो उस प्रचार को आगे लेकर गई। सबसे पहले यीशु उनसे ही मिला, अपने चेलों से जाकर नहीं मिला। यीशु उन स्त्रियों से मिला जाके। उन्होंने उसकी चिंता करी कि कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा, और यीशु ने उस कब्र का पत्थर लुढ़का दिया। वो उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो तो सोचूंगी यीशु तो मर गया, अब क्या होगा। पर वो अपने हमें नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमें सिर्फ ये स्त्रियां बताती हैं कब्र के आगे कितना भी बड़ा पत्थर हो, हमें सिर्फ चलते जाना है। मसीह जीवन सिर्फ चलने का जीवन है, ठहरने का, रुकने का जीवन नहीं है। वो स्त्रियां चलती चली गई, कब्र का पत्थर लुढ़क जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें चली जाएंगी। आप अपनी तैयारी करिए। उन्होंने सुगंधित वस्तुएं, इत्र खरीदा। आज आप और मैं क्या खरीद रहे हैं मसीह जीवन में? अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, अच्छी चीजें अपने अंदर ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं। आप क्या रिसीव कर रहे हो? उन्होंने सबसे पहले सुगंधित वस्तुएं खरीदी, इत्र खरीदा, उसको कूटा मला, अपने जीवन को अच्छी चीज़ों से भरिए, अच्छी बातों से भरिए। और अच्छी बातें इस वचन के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। कोई भी मोटिवेशनल चीज़ें सुन लीजिए, कोई भी सुविचार सुन लीजिए, कुछ नहीं, इससे बढ़कर अच्छी बातें कहीं नहीं है। सारी बातें यहाँ से निकल के चली गई हैं, सब सुविचार बन गए हैं, कुछ लोगों ने मोटिवेशन बना लिया है, यहाँ से निकल के गया है सब कुछ। अपने जीवनों में चीज़ों को अचीव खींचिए, सुगंधित चीज़ें लीजिए, जैसे उन स्त्रियों ने लिया। क्योंकि कब्र का पत्थर ऐसे ही नहीं हट गया, कब्र का पत्थर पीछे पीछे गई, जाके कब्र को बारे में जांचा, परखा, पता लगाया कब्र कहाँ है। उसके बाद मजार गई, फिर सामान खरीदा, फिर सुबह जल्दी उठी, और फिर आपस में कई बातें कौन हटाएगा, तब कब्र का पत्थर उठा। आप चाहते हो कि हमें जाऊं घुटने टेकूं, खुद सुन ले, नहीं होता। अगर ऐसी करती कुछ नहीं होता। हम लोग चेलों की तरह परेशानी में जाके घुस के बैठ गए, अब खुदा क्या होगा, खुदा क्या होगा। जो इस कलीसिया की जो नींव होती है वो स्त्रियां होती हैं, घर की जो नींव होती है वो स्त्रियां होती हैं। अगर जिस कलीसिया में लेडीज स्ट्रांग नहीं है, उस कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं। पासवान का कोई मतलब नहीं है। यीशु मर चुका था, कब्र में था, उसको जी उठना था, चीजें बढ़नी थी, पर लेडीज क्या करी थी? वो कार्य कर रही थी। हमारी कलीसिया की औरतें क्या कर रही हैं? पासवान अपना काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जिस कलीसिया में लेडीज प्रार्थना वाली हो, वचन ऐसा कहता है, आप निकाल के देखेंगे नीति वचन 31 में वचन बोलता है कि वो सुबह उठती है, उसका दिया नहीं बुझता। आज हम स्त्री हैं, सुबह तक क्या पढ़ के सो रहे हैं? वचन कहता है हमें जाग कर उठना है। अब हमारे घरों के हालात, हमारे बच्चों के हालात, हमारी कलीसिया की हालात सिर्फ हमारी वजह से बेकार है, क्योंकि हम एकजुट होकर प्रार्थना में नहीं है। मसीह जीवन में जो स्त्रियों का मेन काम है वो प्रार्थना है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया में बढ़ोतरी होगी, कलीसिया बढ़ेगी। मर्द लोग, वचन बताता है, चेले कमरे में बैठे थे, स्त्रियां परमेश्वर के लिए जग रही थी। वो प्रतिभोर उठी, मसाले लिए, सुगंधित द्रव्य लिए, पत्थर कौन उठाएगा, बातें कर रही हैं। पर हम लोग क्या करें? हमें चिंता है कि हमारी कलीसिया में कितनी महिलाएं आती हैं, नहीं हमें कुछ करना है, हम कलीसिया के लिए कुछ करें। हम उनसे सीख, वो प्रचार नहीं कर रही थी, सबको प्रचार करने का वरदान नहीं है, वो प्रचारक नहीं थी, वो तो यीशु के साथ जाती भी नहीं थी बहुत सारी जगहों पर वो काम कर रही थी। आप कुछ भी करिए, पर करिए। मसीह जीवन करने का जीवन है, रुकने का जीवन नहीं है। और वचन ऐसा कहता है कि मैं निर्बलताइयों में वास करने वाला परमेश्वर। वो निर्बल स्त्रियां थी, पत्थर हटाने के बारे में सोची थी। कोई चेला यीशु के साथ, यीशु का कोई चेला जाने को तैयार भी नहीं होगा, इसीलिए वो अपने आप अकेली चली गई, बिना सोचे कि पत्थर कौन हटाएगा। मेरे दिल को ये बात छुई है कि बिना सोचे कि पत्थर कौन हटाएगा, इतना भारी पत्थर था।
मोहरें लगी थी, पहलू हुए थे, सब कुछ था, पर वो चलती चलेगी। आपके जीवनों के पत्थर हट जाएंगे, पर चलते जाना होगा। अपने अंदर वो सुगंधित चीज़ों को, वो अपने साथ सुगंधित चीज़ें लेकर चल रही थी। आपको अपने साथ अच्छी चीज़ें, इससे सुगंधित कुछ नहीं है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। दाऊद बोलता है कि तेरा वचन मधु सा मीठा है, वो हृदय को बहाल कर देता है, प्राणों को बहाल कर देता है। इससे मीठा, इससे अच्छा कुछ नहीं। अगर आप इसको नहीं पढ़ते ना, आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप बदल ही नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हृदय को बदलने में, गूदे गूदे को छेद के चेंज कर देता है। वो जब गई तो पत्थर लुढ़क गया था और उन्होंने क्या दर्शन पाया। वो चेले वहां रो रहे हैं और स्त्रियां दर्शन पा रही हैं। कितनी आनंद की बात है। अगर आप बढ़ेंगी अपने जीवनों में, अपने परिवारों में बढ़ेंगी, सच में आप दर्शन पाएंगे, आपके परिवार की स्थिति बदल जाएगी। अगर आपकी परिवार की स्थिति नहीं बदलती तो जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप पढ़ के सो रहे हो। मसीही जीवन सोने का जीवन नहीं है। और ये समय, अंत का समय ऐसा समय है कि हमें ये प्रचार करना ज़रूरी है कि हम जाके हमारी, जब एक प्रभु के दास थे, जब वो आश्रय ग्रहण करते थे तो औरतें, कलीसिया की औरतें बैठ के उनके लिए प्रार्थना करती थी और वो बड़े बड़े काम करते थे। आप ये सोचो कि आप, मैं स्त्री हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है चर्च में बढ़ना है मसीही जीवन में आगे। तब आपकी जीवन, हम सोचते थे हमारी लाइफ में अच्छी आ जाए, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो पत्थर हट जाए, पर ज़िंदगी को आप परमेश्वर की, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा परमेश्वर को देना नहीं चाहते। वो कब्र का पत्थर हटा और उसके बाद क्या हुआ, स्त्रियों ने जाके परमेश्वर के उसको क्या देखा, दर्शन लिया, स्वर्गदूतों का दर्शन मिला उनको। और उसके बाद जब उन्होंने चेलों को बताया तो वचन ऐसा बताता है कि चेलों ने प्रतीति नहीं करी, विश्वास नहीं किया कि ऐसा हुआ होगा। अरे ये स्त्री है, पता नहीं सही बोल रही है नहीं बोल रही है, हम तो यीशु के साथ रहते थे। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा आता है, हम ज़्यादा पढ़े हैं। पर जो यीशु के पीछे चलता है ना, वो जिसके पीछे पीछे जाएगा वो ही जानता है। वचन कहता है जो आगे है पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। पीछे मत जाइए, आगे आइए, चलते रहिए। चेले कमरे में बैठ कर रुक गए थे, स्त्रियां चलती रही थी, इसलिए उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, इसीलिए वो यीशु से सबसे पहले मिली। और आज परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपको इस वचन को प्रचार करूं। आप कमज़ोर नहीं है, क्यों? अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो वचन कहता है, यीशु कहता है मैं कमज़ोरियों में वास करने वाला परमेश्वर हूँ। वो उन्होंने उन औरतों की कमज़ोरियों को जाना और स्वर्गदूत ने उस पत्थर को उठाया। आओ देखो कब्र खाली है, सबसे पहले कब्र खाली उन्होंने ही देखी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको कमज़ोर नहीं है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कलीसिया की नींव रखते हैं। हम एक मनुष्य को इस धरती पर लेकर आ जाते हैं इस कोक्स के द्वारा। परमेश्वर ने हमें एक ताकत दी है, बढ़िए परमेश्वर में आगे, अपने घर के हालात सही करिए, अपने परिवार के हालात सही करिए, अपनी कलीसिया के हालात सही करिए। बढ़ना है परमेश्वर में। अगर आप ये सोच के बढ़ेंगे आगे तो सच में परमेश्वर आपके जीवनों को ही बदलेगा। जिस तरीके से मरियम मगदलीन दुष्ट आत्माओं से गई, सलोमी, कोई काम नहीं किए उन्होंने आश्चर्य कर उनके, पर बाइबल में इनके नाम है, बाइबल में इनके नाम है। आपके भी नाम छपेंगे आपके कामों से। वचन बताते हैं कि एक कविता थी बाइबल में, वो क्या करती थी, वो अच्छे अच्छे कपड़े बना के कलीसिया की स्त्रियों को बांटा करती थी। कुछ नहीं था उसके पास, वो अच्छे अच्छे कपड़े बना के बेचा करती थी, उन्हें दिया करती थी। और जब वो एक दिन मर गई तो कलीसिया के लोग जाके पतरस को बुला कर लाए। पतरस ये भली स्त्री थी, ये भली स्त्री थी, इसे जीवित कर। पतरस ने हाथ रखा, वो जीवित हुई। आपके इतने भले काम है कि कलीसिया के लोग बैठ के आपके लिए प्रार्थना करें घुटनों पे। ये आनंद का सुसमाचार होना चाहिए। यीशु जी उठा है, हालेलुया, यीशु जी उठा है, पर हमारे जीवन भी बदलने चाहिए। ऐसा नहीं है यीशु जी उठा, अच्छा खा लिया पी लिया, आत्मा को कौन खिलाएगा? यीशु तो यहाँ जी उठा, कब्र तो खाली है, कब्र खाली है, यीशु जी उठा, अब यीशु आने वाला है, उसकी तैयारी करिए। यीशु जी उठा है, उसकी तैयारी उन स्त्रियों ने कर दी, अब यीशु आने वाला है, उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। फिर वो वाला गाना ना, कहाँ होगा तू, कहाँ होगा, अरे मनवा तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है। कहेगा सारा प्रचार लिखा था यहाँ पे, सुसमाचार होता था, तू कहाँ थी? मैं तो सो रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ जानते हुए उस नरक में जाएं, वो सब कुछ जानते हुए। और मैं एक बात लास्ट बोल के फिर हटती हूँ यहाँ से। एक मैंने वीडियो सुना है
वो बोलते हैं कि जब नरक में, हाँ, जब मसीह लोग नरक में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यातना उनको ही होगी। क्यों? क्योंकि शैतान कहेगा तुम तो जानते परखते यहाँ पर आए हो, बड़ा यीशु को मानता था ना, ले ना तो यहाँ पर अच्छा जीवन जी पा रहे हो, ना नरक में और यातनाएं पड़ेंगी। कुछ अच्छा कर लो कि यहाँ नहीं तो यहाँ के लिए सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मरना है, अच्छे कपड़े, अच्छे जेन धन दौलत सब छूट जाएगी, यही रखी रह जाएगी, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ भी शैतान कोड़े लगाए और यहाँ तो फिर अपनी कामों की वजह से हम परेशान हैं। अगर हम चोरी चकारी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बीमारियाँ हमारे जीवन में आएंगी। खुदा नहीं रोक सकता उनको, हमारे कामों के द्वारा हमारा न्याय होगा, वो धरती पे भी हो जाता है। तो हमें मरियम मगदलीनी की तरह, मरियम की तरह, सलोमी की तरह बनना है, हमें पीछे पीछे चलना है। यीशु मर गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी मैं वो पीछे पीछे चलती थी, कब्र का पत्थर हट गया, आपकी लाइफ के पत्थर हट जाएंगे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपकी ज़िंदगियों से सारी प्रॉब्लम्स को उठाए, जैसे यीशु जी उठाए, आपकी मरे हालात जी जाए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। आज यीशु आपकी ज़िंदगियों में जीवित हो जाए, आप जाने कि सच में जीवित परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीषित करें।